गुड इवनिंग दोस्तों। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंटरडे विद अमित। सो दोस्तों, मेरा तो आज का बहुत फैंटास्टिक दिन रहा। आपका कैसा रहा कमेंट में बता सकते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉडेस सरस्वती आज हमने इस वाले जो मेरा एक लेवल था, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि टच होते ही मार्केट जो है वो जूप करके भागेगा ऊपर की तरफ। और 10:30 का जो मैंने एक स्पॉट का रिवर्सल टाइमिंग दिया था, मार्केट ने बहुत तमीज से और बहुत ही इज्जत रखते हुए, मान सम्मान रखते हुए उस पर्टिकुलर लेवल को भी मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अभी देखो आज 19 मार्च है, 10:30 का ही मैंने टाइम दिया हुआ है। आई शो यू माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखिए, ये आज सुबह 9:19 पे बड़े मैंने प्यार से बोला था, फ्यूचर का रिवर्सल टाइमिंग वुड बी 11:41 के आसपास एंड स्पॉट रिवर्सल टाइमिंग वुड बी 10 बजे के आसपास। ये मैंने दो टाइमिंग्स को डाला था। और तकरीबन उन्हीं टाइम्स के आसपास जो है, आप ये 10 बजे नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे एसएल हंटिंग होने के बाद, और क्योंकि हमारा जो लेवल था वो भी नहीं, देखिए ये लेवल जो ये जो पैटर्न कंप्लीशन था, ये मैंने रात को ही बोल दिया था कि यहाँ पे टच होते ही मार्केट दौड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि अंदर घुसे। आप अगर मेरा कल का वीडियो देखोगे तो ये पूरा एक ग्रीन एरिया से कवर्ड था। तो आई आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि यहाँ टच होते ही जाना है। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट ही टुक दो लॉट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड ही मेड सम गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस। एंड देन ये 10 बजे, 11 बजे, 11:20 के आसपास मैंने बोल ही दिया था कि यहाँ पर आपके पास इस समय के आसपास में कहीं रिवर्सल आएगा। अब देखिए, रिवर्सल आने का मतलब ये नहीं होता कि बेमतलब कहीं से भी रिवर्सल आ जाए। और मैं कोई बहुत बड़ा प्रिडिक्टर भी नहीं हूँ। 11:41 स्पॉट का प्राइस था। ये जो रिवर्सल आया है, ये आया है तकरीबन कोई बोलेगा कि आपके रिवर्सल टाइम तो बिल्कुल ठीक से काम नहीं करते। तो हाँ भाई, नहीं करते बिकॉज हम मेरा काम रिवर्सल टाइमिंग्स 11:40 की जगह यहाँ पे 11:25 पे ही, 11:15 पे रिवर्सल आ गया। ये मैं खुद आपको सामने से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ दिखा दूं आपको या मैं आपको यहाँ दिखा दूं, अब यहाँ पर तो उल्टा ऊपर का है और फिर मैं यहाँ बोलूँ नहीं, ऐसे नहीं है। मैं देखिए, एक हमें दिमाग में ये बात जरूर थी कि 10:30 बजे के आसपास स्पॉट का रिवर्सल का टाइम है। उसी समय मेरे पास एक बहुत मेजर जगह पे ये टैप कर गया जिसका हम वेट ही कर रहे थे। तो टाइमिंग मैच कर गई, हमने यहाँ से ट्रेड तुरंत उठा लिया। ठीक, ऊपर नीचे करके टाइमिंग ऊपर नीचे हुई, हमने ट्रेड उठा लिया। यहाँ पर जो हमने शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया था, उसका रीजन था कि जो आज सुबह की आप कैंडल का अगर ओपन देखोगे, और मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि पहले बाजार ऊपर गया, ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, उसके बाद मार्केट नीचे इवेंचुअली आके गिरा है। मार्केट पहले ऊपर गया, फॉर इट स्टेड हेयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 20 मिनट्स एंड सो। उसके बाद मार्केट ने ऊपर से एक रिजेक्शन लेके, राइट, कल का ये गैप को फिल करके इसका रिजेक्शन लेके उसके बाद मार्केट नीचे आया। एंड देन इवेंचुअली जब इसको इसने इसके आज के ओपन को क्रॉस करने की हिमाकत करी, उसी टाइम 12:20 के आसपास का टाइम हो रहा था एंड 12:41 वॉज अ रिवर्सल टाइम। सो मल्टीपल रेफरेंसेस थे, तभी करके इस एरिया को यहाँ पे हमने बुक किया बिकॉज कल इस एरिया ने बहुत बड़ा यहाँ पे सपोर्ट का काम किया हुआ था। ये देखो, तो वही लॉ ऑफ पोलैरिटी लगा, ठीक है। लॉ ऑफ पोलैरिटी लगा ना, ये लाइन ने आज कल बाजार को कैसे संभाल के रखा हुआ था। आज जब मार्केट उस लाइन से नीचे खुला और ऊपर जाने की कोशिश की और फेल हो गया, तो इट मींस कि ये जो यहाँ पे बायर थे, देवर नो मोर इंटरेस्टेड, देवर नो मोर इंटरेस्टेड टू होल्ड दिस
ground, hold their ground, and then eventually it broke this level. दोबारा उसको टेस्ट करने गया, रीटेस्ट जिसको बोलते हैं ना, रीटेस्ट करने गया, और वहां से फिर हमारे को 1 मिनट के चार्ट के ऊपर उसका फेलियर दिख गया, और हमने इसको दोबारा से यहां से लेकर यहां तक ट्रेड किया। तो दैट इज हाउ यू डू अ लॉजिकल ट्रेडिंग इन द मार्केट। फाइन। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। और अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे थोड़ा और छोटा करके, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर आज एक, नहीं, वुल्फ वेव का फॉर्मेशन नहीं हुआ, वैसे हो जाना चाहिए था पर वो हुआ नहीं। अगर मैं अब इसको वुल्फ वेव जबरदस्ती मानूं तो बात अलग है, तो पर दिस इज नॉट द केस, पर ये हुआ नहीं, यहाँ बनी नहीं वुल्फ वेव, राइट। सो एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। So this is how we have played the day today, and what about tomorrow? So एक बार फिर से माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू करते हैं कल का एनालिसिस। कल क्या हो सकता है? देखिए, कल बहुत सिंपल सिनेरियो है। एक बार इसको एक लार्जर टाइम फ्रेम पे पहले समझने की कोशिश करते हैं। जनरली लोग बोलते हैं कि 5-10 मिनट का बना दिया करो, कई बार होता है चीजें सारा समझाने वाली होती हैं। देखो, कल मार्केट अगर अपने लो की तरफ पहले आया तो लिक्विडिटी स्वीप करेगा। डे लो के नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करके मार्केट ऊपर जाएगा। कहां तक जाएगा? लाल रंग की जो डेंजर लाइन है वो मैंने मार्क कर दी है। मार्केट जाएगा 46,619 रुपीज तक। वापिस छोटे लेवल पे आ रहा हूँ। इसको, ये जो लो है आज का लो है 46,364। मार्केट इसको स्वीप कर सकता है। कहां तक स्वीप कर सकता है? 46,309 रुपये 50 पैसे तक स्वीप कर सकता है। यहां तक मार्केट इसको स्वीप करने आ सकता है नीचे कल के दिन में। ये लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो टूट गया, इस लो के नीचे अगर कोई भी विक चलेगी, सारा खेल खत्म है। अगर कल मार्केट की इस लो, ये जो लो है इस कैंडल का, जो कल कैंडल बनी थी, इसका लो है 46,210 रुपए। अगर इससे 46,209 रुपये 90 पैसे भी भाव चले गया ना, तो भी खेल खत्म। फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट एक नया बॉटम बनाने के लिए नीचे जा सकता है। इसका लो नहीं टूटना चाहिए, ठीक। इसका लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लो तो कल हो सकता है हंट हो जाए, लिक्विडिटी स्वीप हो, और उसके बाद बाजार 46,619 का एक सेफ लेवल है, आप यहां एग्जिट ले सकते हैं, ठीक। अब दोबारा 5 मिनट के चार्ट में आपको समझा देता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कल के लिए। गैप अप, गैप डाउन, सारी पॉसिबिलिटीज आपको समझा देता हूँ। देखिए, बाजार यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और बाजार का यहाँ खड़ा होने का मतलब ये है कि मार्केट जो है, अगर कल खुदा ना खास्ता मार्केट खुली गैप, मार्केट खुली फ्लैट, तो अगर मार्केट फ्लैट खुली तो जजमान जी इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट फिर नीचे गिरेगी। ये जो 46,517 रुपए का लेवल है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो पहला मार्केट का रेजिस्टेंस बिल्कुल इमीडिएट ऊपर ही है, जो है 46,464 रुपए। इसके आसपास से मार्केट, there is a possibility that market will turn around from this level। ये 46,463 एंड 46,517, ये जो एक 40-50 पॉइंट का बफर है, मार्केट कल इसमें से किसी एक बफर को टच करके नीचे गिर जाएगी, फर्दर एक नया लो बनाने के लिए इसके लो के नीचे मार्केट आएगी। एंड इफ एट ऑल गॉड फॉर, अगर मार्केट कल गैप डाउन ही खुलती है एंड इट पियर्स्ड दिस लाइन, दिस ग्रीन लाइन, अगर मार्केट इस ग्रीन लाइन को पियर्स करके 46,309 रुपए का सपोर्ट पहले ले लेती है, ऊपर पहले नहीं जाती, पहले खुलते नीचे की तरफ को आती है, एक नया लो क्रिएट करती है, अपने आज के लो के नीचे आती है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करती है 46,309 के लेवल पे। 46,210 का आखिरी बफर है, उसके नीचे 10 पैसे भी बाजार नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट ऑफ द फैक्ट दैट सेम बॉटम भी नहीं बनना चाहिए, चाहे बॉटम चाहे उस लो से 10 पैसे ऊपर रहे बाजार, 15 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया ऊपर समझ में आता है, बट उसे 10 पैसे नीचे या बराबर भी नहीं चाहिए, राइट। तो यहां तक बाजार अगर आता है, यहां से हल्की सी नीचे से भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, बट 46,309 रुपए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाजार अगर कल गैप डाउन खुला और इस ग्रीन लाइन को ब्रीच किया और 46,309 रुपए को टच कर गया, इस ग्रीन लाइन को ब्रीच करके, इस लाइन को टच करके अपनी आज की डे लो की लिक्विडिटी को साफ करके गया,
तो रेड लाइन तक जाएगा सीधा, फिर बीच में कोई ये लाइन और रूलों का महत्व नहीं रह जाता। हाँ, अगर बाजार कुछ नहीं किया, बाजार ने एक इक्वल बॉटम बना के ऊपर गया, सो देन दिस इज अ डेंजर जोन। 46,517 से लेके 46,463। मार्केट कल चाहे 10 पैसे नीचे आके लिक्विडिटी जरूर स्वीप करना चाहिए बाजार का। अगर लिक्विडिटी स्वीप कर गया है और इस कैंडल इस पैटर्न को भी कंप्लीट कर गया है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट अगर बाजार लिक्विडिटी स्वीप करता है, इस पैटर्न को नहीं भी कंप्लीट कर पाता, इट इज ओके फॉर मी, कोई बात नहीं। बाजार इस पैटर्न के बिना कंप्लीट के भी ऊपर चले जाए, सो मैं फिर बाजार को होल्ड करूंगा 46,517 तक। मैं फिर पूरा होल्ड नहीं करूंगा ऊपर तक, जो मैंने रेड लाइन डाली है यहां तक नहीं होल्ड करूंगा, ठीक है। मार्केट अगर ये मेरा पैटर्न कंप्लीट कर जाता है और ये लाइन को यहाँ 309 रुपये से सपोर्ट लेता है, फिर मैं बहुत हैप्पीली इस पैटर्न का यहाँ कंप्लीशन भी हो जाएगा और मेरी रेड लाइन का टारगेट भी आ जाएगा। ये दोनों चीजें हो जाएगी। ये मेरा कल का टास्क है। अगर मेरा बिना पैटर्न कंप्लीट किए कल के आज के लो, मतलब आज का लो जो कि कल कल का लो हो जाएगा, 19 मार्च के लो को हल्का सा स्वीप करके, मेरा अगर ये पैटर्न नहीं भी बाजार कंप्लीट करता, पियर्स करके नहीं भी नीचे आता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको इसको स्वीप करके और ऊपर चले जाता है, तो देन आई offload my positions at 46,600 रुपीज। ये मेरा लास्ट रहेगा अगर मेरा लिक्विडिटी स्वीप कर गया तो। और अगर मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेंड नजर आ रहा होगा, तो डेफिनेटली फिर मैं एक बार को क्या करूंगा, जो मार्केट का ओपन होगा, अगर मार्केट अपने आज कल के ओपन का सपोर्ट ले रहा होगा, तो दोबारा ऊपर की पोजीशन बिल्ड कर लूंगा। और अगर मेरा पैटर्न कंप्लीट करके गया, तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर मेरा ऊपर का, फिर मैं ऊपर तक ट्रेवल करूंगा। तो ये मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान है, जो मेरे को थोड़ी बहुत माँ सरस्वती के हिसाब से ज्ञान है, वो मैंने आपके साथ यहाँ बांटा है। ये किसी भी तरह की सेल परचेज की टिप नहीं है, ना होल्ड करने की टिप है। कृपया करके अपने मेंटर मेंटीज से जरूर बात करें, जो आपको पढ़ा रहे हैं या जिनके साथ भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिनकी सलाह लेके ट्रेडिंग करते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, और मैं कल के आपके ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको बहुत सारी पहले से ही इन एडवांस हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बिल्कुल ये बात दोबारा रिपीट करूंगा कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं मेरे भाई, वो बहुत अच्छी नींद लें, और वो सभी काम करें जैसे बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ ट्रेडिंग को स्टार्ट करें, और बहुत ही रिलैक्स भाव के साथ काम को करें। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। दिस योर होस्ट एंड दोस्त अमित सिंह। गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।